जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री का फुली वर्क। अगर आप डाटा एंट्री के वर्क के लिए कहीं पे सेलेक्ट हो रहे हैं या डाटा एंट्री वर्क के लिए कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में क्या क्या वर्क करने पड़ेंगे, कौन कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, डाटा को मेल कैसे करेंगे, मेल को कैसे देखेंगे, इन सारी चीज़ों को हम आज बारीकी से आपको बताने वाले हैं। अगर दोस्तों डाटा एंट्री वर्क के लिए आप सोच रहे हैं कि आगे के फ्यूचर में डाटा एंट्री का वर्क करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वर्क करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको एक्सेल खोलना सिखाएंगे कि आपको कंप्यूटर में एक्सेल खोलना कैसे है। ज़्यादातर 95% वर्क एक्सेल्स में ही होता है डाटा एंट्री का। आपको एक्सेल खोलने के लिए स्टार्ट में जाना है, टाइप करना है EXCEL। जैसे आप एक्सेल लिखेंगे ऊपर के प्रोग्राम फाइल में आपको एक्सेल यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि विंडोज़ के साथ R बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं, विंडोज़ R, तो एक रन का बॉक्स खुलता है, यहाँ पे भी आप टाइप करेंगे EXCEL, देन इंटर करेंगे, आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। हम इसको पहले यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ये ऑफिस इन्फॉर्मेशन है। अब हम न्यू ब्लैंक सीट लेंगे, यानी ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। एक्सेल के पेज को वर्कबुक बोला जाता है, सीट भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। एक एक्सेल में बहुत सारे सीट, बहुत सारे वर्कबुक आप ले सकते हैं। कैसे? एक सीट तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, दूसरा सीट प्लस करके ले सकते हैं, तीसरा फिर प्लस करके, चौथा फिर प्लस करके, पांचवा फिर प्लस करके। अनलिमिटेड सीटें आप यहाँ पे ले सकते हैं। पहले था 256, लेकिन न्यू वाले में आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक काम यहाँ करेंगे, एक काम इस पेज में करेंगे। ये पेज बाय पेज है, मतलब सीट बाय सीट है। अगर मान लिया जाए यहाँ मैंने टाइप किया A, तो इस वाले सीट में यहाँ पे टाइप कर दिया B, इस वाले सीट में टाइप कर दिया यहाँ पे C। इट्स ऑल राइट, ऐसे आप आगे तक करते रहेंगे। अगर इस सीट को डिलीट करना चाहेंगे तो राइट क्लिक करेंगे इसी सिलेक्ट पे, मतलब इसी सीट पे, और यहाँ से डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट। अब बात आती है कि अगर आप इसका नाम रीनेम करना चाहते हैं, जैसे आपके पास दो सीट अवेलेबल है जिसमें आप एक सेल्स बुक बना रहे हैं और एक में आप अपना परचेज बुक बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए इसका नाम मुझे परचेज बुक रखना है, तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा रीनेम, नाम रखेंगे परचेज बुक या परचेज सीट। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका नाम हम रखें सेल्स बुक। ये मेरे पास दो बुक हो गए। अब मुझे यहाँ पे एक बिल की डिज़ाइन करनी है, तो परचेज बुक में हम एक बिल डिज़ाइन करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम एरिया को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे आउटलाइन से पहले बॉर्डर से घेर देते हैं, तो अब इसे हम ऑल साइड ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो पूरे बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन हमें आउटलाइन करना है सिर्फ, तो हम आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करके हमें आउटसाइड का बॉर्डर दे देंगे, राइट। अब बात आती है इसकी अरेंजमेंट करने की, तो इसके लिए हमें व्यू में जाना होता है, ग्रिड लाइन पर से क्लिक करके सबसे पहले ग्रिड को ख़त्म कर देना है, क्योंकि जब हम बिलिंग का काम करेंगे तो इसमें ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम अपने हिसाब से इसमें ग्रिड देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले हेडिंग बना लेते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए कुछ एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं और इस एरिया को हम होम बटन पे जाकर के मर्ज एंड सेंटर करते हैं। तो होम में जाकर मर्ज एंड सेंटर करेंगे, इससे क्या होगा कि ये ब्लैंक हो जाता है, ये एरिया एक हो जाता है, जहाँ पे हम कोई भी कंपनी का नाम वगैरह लिख सकते हैं। जैसे हम ABC PVT LTD कैपिटल ही लिख लेते हैं। चलिए, तो ये मेरी कंपनी की नाम हो गई, राइट। अब हम इसे सेलेक्ट करके बाहर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद इसे यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। अगर आपको ये फॉरग्राउंड भी कलर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, हालांकि ब्लैक है, ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक कंपनी का नाम या एड्रेस वगैरह के लिए इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसे क्या कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर। अब हम यहाँ पे जगह लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए KESHAWCHOWK पटना, केशव चौक पटना 842000। तो ये मेरा मान लिया जाए पिन कोड वगैरह हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। तो चलिए हम बैकग्राउंड कलर इसको यहाँ से कर लेते हैं, ये वाली कलर कर देते हैं। तो ये मेरा एड्रेस हो गया। अब अगर हम यहाँ पे चाहे तो GST नंबर और डेट को डाल सकते हैं, इसके लिए फिर मर्ज एंड सेंटर, और तब हम यहाँ पे टाइप करेंगे GST नंबर। GST नंबर N छोटा कर लेते हैं या N कैपिटल O छोटा, GST नंबर डॉट डॉट कर देते हैं और थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं डेट, ठीक है, डॉट डॉट।
तो ये मेरे पास हो गए। बीच में कर्सर रख करके स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये दोनों हम आखिरी में ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर सा हो जाएगा। अगर आप डॉट बीच में देना चाहते हैं तो डॉट दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएसटी नंबर तो आपको पुट करना होगा। तो जीएसटी नंबर हम बाय डिफ़ॉल्ट ही ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके और जीएसटी नंबर में कुछ नंबर को पुट कर देते हैं। ये मेरा जीएसटी नंबर है और इस डॉट को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। बीच में हम कर्सर रख करके और थोड़ा सा हम स्पेस को कम कर लेते हैं। अब ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये मेरी डिज़ाइन हो गई। अब इसे भी कलर करना चाहेंगे तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और कोई एक नॉर्मल कलर से इसे भी हम फिल कर देंगे कलर। अब देखिए कितना सुंदर सा ये आपका फॉन्ट पेज का डिज़ाइन हो चुका है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और चलिए हम यहाँ पे देते हैं। तो पहले हम यहाँ देंगे SN यानी सीरियल नंबर, राइट, SN ही दे देते हैं, S.N। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे PRODUCT, प्रोडक्ट नेम, P कैपिटल कर लेते हैं। चलिए प्रोडक्ट नेम के बाद इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ये सीरियल नंबर को थोड़ा सा हम पतला करेंगे। चलिए प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मेरा हो चुका है। अब हम यहाँ पे देंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पतला करना पड़ेगा कर्सर। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर ले। प्रोडक्ट नेम में हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 सेल को मर्ज कर देते हैं। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक ऐसे, और इसे हम कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, ऑफ साइड। अब दोस्तों बगल में क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट के बाद HSN नंबर जो होता है वो टाइप कर लेते हैं। तो ये हम कैपिटल में लिखेंगे, HSN कोड COD। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे QTY यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो QTY क्वांटिटी। उसके बाद टाइप करेंगे हम यहाँ पे रेट, RAT। देन यहाँ पे होगा आपका अमाउंट। अब दोस्तों आइए हम इसे अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट, और इसे पहले हम आउटलाइन बॉर्डर देते हैं। तो यहाँ से हम आउटलाइन बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर लग, आउटलाइन नहीं, इसमें ऑल बॉर्डर दे दीजिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें सारे बॉर्डर ही चाहिए, ऑल बॉर्डर, तो ताकि आपको लाइनिंग भी दिखाई देता रहे। तो हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ तक हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर। अब ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे एक कॉलम आपको खाली दिख रहा है, जिस कॉलम को आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं या फिर पतला करके हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एडजस्ट ही कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन दिखने लगेगा। थोड़ा सा और पतला करके और इसमें पूरा का पूरा हटा देते हैं ताकि ये एक आउटलाइन बॉर्डर की तरह भी दिखाई देने लगेगा। अब हम इसे करेंगे सेंटर। तो सेंटर करने के लिए हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे और पतला करेंगे, एरिया को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सेंटर और सेंटर, ताकि ये बीचों बीच हो जाए। HSN कोड को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और हम चढ़ा देते हैं। चलिए अब ये डिज़ाइन आपको इस तरह से दिखने लगेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके और पहले आउटलाइन ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर, ताकि इस तरह से दिखाई दे। अब यहाँ पे हम नेट अमाउंट निकालेंगे, CGST SGST, और यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरा निकलेगा नेट अमाउंट CGST @6%, इंटर SGST @6%, इंटर, और यहाँ पे निकलेगा मेरा टोटल अमाउंट। तो हम T कैपिटल कर लेते हैं, टोटल। चलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये अमाउंट आप यहाँ पे भी आप इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसे और हम बड़ा करेंगे ताकि नेट अमाउंट का साइज़ परफेक्ट हो जाए, नेट अमाउंट। चलिए अब आपको करना क्या है कि इस एरिया को भी सेलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हम यहाँ से कर लेते हैं ऑल बॉर्डर, ये परफेक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, इस वाले एरिया को। तो इरेज करने के लिए बॉर्डर में जाइए और इरेज बॉर्डर पे क्लिक करके इस वाले लाइन को हम हटा देते हैं, ये तो रहेगा परफेक्टली। बाहर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन बन करके आपका रेडी हो चुका है। यहाँ पे टाइप करेंगे सिग्नेचर के लिए SIGN साइन, और मोहर जो होगा वो यहाँ पे होगा। कोई अगर डिस्क्लेमर वगैरह लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर कर दें,
और जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिफंडेबल या रिटर्नेबल या जो भी हो, आप यहाँ पे एक डिज़ाइन दे सकते हैं। या दिस बिल इज कंप्यूटर जनरेटेड, दिस बिल इज कंप्यूटर जनरेटेड, राइट। तो ये डिज़ाइन आपका हो जाता है। बिल का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन हो चुका है आपका। हम थोड़ा सा सीरियल नंबर को और पतला करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो गया है बड़ा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आसान हो गया आपका काम। 1 2 3 सीरियल नंबर डाल लीजिए। सीरियल नंबर डालने के बाद कोई भी प्रोडक्ट है वो डाल लीजिए, जैसे माउस, SSD, CD, जो भी आपका प्रोडक्ट डालिए। जिसका भी HSN कोड है वो यहाँ पे डालिए, राइट। ये रहा आपका HSN कोड। जितना क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पे डालिए, तो ये रहा मेरा क्वांटिटी। और जिस रेट से आप परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पे डालिए। चलिए ये मेरा रेट रहा। अब हम अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब आपका मेन टॉपिक आता है कि फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और बोल्ड कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे अमाउंट के लिए इज इक्वल टू, क्वांटिटी में क्लिक करेंगे, गुना का सिंबल देंगे, रेट में क्लिक करेंगे, देन इंटर करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है तो ये टोटल निकल करके आपको आ जाएगा। नेट अमाउंट निकालने के लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सम करने के बाद एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा यानी नेट अमाउंट। अब इस पैसा पे मुझे GST निकालना है तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू, और इसमें क्लिक करेंगे तो इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एरिया ले लेगा, गुना 6%। इंटर करेंगे, फिर सेम चीज़ लिखेंगे इज इक्वल टू क्लिक गुना 6%, इंटर। अब नेट अमाउंट यानी टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से इस तीनों एरिया को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये आपका टोटल निकल करके आ जाएगा। तो ये डिज़ाइन आपका बन गया। अगर टोटल को आप चाहते हैं तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज आप इसका मोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बिलिंग बहुत ही सुंदर सा तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आपको सेल्स बिल बनाना है तो आपको करना कुछ नहीं है, इसी चीज़ का कॉपी कर लीजिए। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी पे भी क्लिक करके इसका मूव एंड कॉपी कर सकते हैं। जैसे सेल्स बुक ओके कर दिए, सॉरी परचेज बुक का करना था, हालांकि हम वैसे भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके भी। यहाँ पे सेल्स बुक में कुछ नहीं, हम इसके डिलीट कर देते हैं। हम इसी का सेल्स बुक बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर देते हैं, परचेज बुक को सेलेक्ट करके और ओके कर देते हैं तो एक और बुक मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे सेल्स बुक बना लेंगे। ये मेरा परचेज बुक था और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, नाम लिख देंगे सेल्स बुक। बिल्कुल आसान है बनाना। तो ये आपका सेल्स बुक हो गया। अब इसके प्रोडक्ट को चेंज करना है, जैसे क्वांटिटी वगैरह चेंज करनी है तो आप आराम से चेंज करते रहिए, ऑटोमेटिक आपका सारा डिज़ाइन चेंज हो। देखिए क्वांटिटी चेंज की, रेट अमाउंट सब कुछ चेंज हो गया। रेट भी अगर मान लिया जाए ज़्यादा रेट से बेचना चाहते हैं तो आप रेट भी बढ़ा लीजिए यहाँ पे इस तरह से, तो आपका ये ऑटोमेटिक सारे बिल जनरेट हो जाएंगे। तो ये आपके परचेज बिल हो गए। तो यहाँ पर लिख दीजिए परचेज, हालाँकि नीचे भी लिखा हुआ है परचेज बिल, और यहाँ पर लिख दीजिए सेल्स बिल। तो ये आपका बिल का डिज़ाइन हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, इसको सेंटर करना है तो आप सेंटर भी कर सकते हैं। सेंटर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके और ऐसे ले जाइए सेंटर में इस तरह से। अब दोस्तों बात आती है कि मान लीजिए सेल्स बिक कोई बिल ये है आपका जिसको मेल में भेजना है आपको बॉस को, ये आपने बिल जनरेट कर लिया या फिर इसे प्रिंट आउट निकालना है। तो आपको करना क्या होगा कि इस एरिया को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, जिस एरिया को आप बिल बनाना चाहते हैं, मतलब बनाए हुए हैं, तो इस एरिया को परफेक्ट तरीके से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जाइए आप डाटा में, डाटा पेज लेआउट में जाना है दोस्तों इस एरिया को सेट करने के लिए। पेज लेआउट में जाने के बाद प्रिंट एरिया पे क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कीजिए। ये एरिया प्रिंटेबल हो गया। अब अगर आप फाइल में जाकर प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ वही एरिया प्रिंट होगा जो आपने बिल में सेट किया है, तो आपका यही एरिया प्रिंट आउट आएगा। अब अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करें, देन प्रिंट कर ले। सेव करना चाहते हैं तो XPS डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट में भी सेव कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्लिक करके और क्लिक करने के बाद हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये सेव का ऑप्शन आपको दिखेगा। थोड़ा टाइम लगता है, वेट कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं, जैसे ABC नाम लिख दिए और XPS में हम इसे सेव कर दिए। ये फाइल मेरा सेव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से फाइल को हम प्रिंट कर सकते हैं, तो राइट क्लिक करके हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।